गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन 12th क्लास का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले में अपन पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या के लिए अपन पढ़ रहे थे बेटा लेनार्ड एवं मिलिकन का प्रयोग। आपको मैंने ये बताया था कि लेनार्ड एवं मिलिकन के प्रयोग में जो उत्पन्न होने वाली प्रकाश विद्युत धारा है ये तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर, और तीसरी चीज़ बताई थी आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि प्रकाश विद्युत धारा की आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, और इस पॉइंट में अपन ये डिस्कस किया था कि प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है और आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती। इसलिए प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ आपको मैंने बताया कैसी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा। इसका मतलब प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित होती है, क्योंकि प्रकाश विद्युत धारा उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होती है और उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समानुपाती होती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता की। अतः अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा भी आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर निर्भरता। अब विभवांतर के अपन दो केस पढ़ेंगे, एक तो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस धनात्मक विभवांतर, और दूसरा केस अपन पढ़ेंगे ऋणात्मक विभवांतर। तो दूसरा लेनार्ड एवं मिलिकन के प्रयोग का अपन दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, और दूसरा पॉइंट अपन ये पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा की दोनों प्लेटों के मध्य, प्रकाश विद्युत धारा की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर निर्भरता। प्रकाश विद्युत धारा की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर निर्भरता। अब आपको मैंने बताया कि लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग में एक निर्वातित कांच की नलिका होती है जिसमें दो धातु की प्लेटें होती है, एक प्लेट सी और एक प्लेट ए। प्लेट सी पर फोटोसेंसिटिव मटेरियल प्रकाश सुग्राही पदार्थ का लेप किया हुआ होता है तथा प्लेट सी और प्लेट ए के मध्य एक दिक् परिवर्तक जुड़ा रहता है। उस दिक् परिवर्तक की सहायता से अपन प्लेट सी और प्लेट ए को इच्छा अनुसार क्या प्रदान कर सकते हैं बेटा, धन विभव तथा ऋण विभव। जब दिक् परिवर्तक की सहायता से प्लेट सी को ऋण विभव तथा प्लेट ए को धन विभव प्रदान करते हैं तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसा होता है, धनात्मक। जबकि दिक् परिवर्तक की सहायता से जब प्लेट सी को धन विभव तथा प्लेट ए को ऋण विभव प्रदान करते हैं तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसा होता है, ऋणात्मक। तो इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर के दो केस होते हैं, या तो धनात्मक विभवांतर या कैसा विभवांतर, ऋणात्मक। तो सबसे पहले अपन केस डिस्कस कर रहे हैं, केस फर्स्ट। और पहला केस मैं ले रहा हूँ, सपोज कीजिए किस विभवांतर का, धनात्मक विभवांतर का। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं धनात्मक विभवांतर। अब लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग में आपको होता है कि एक निर्वातित कांच की नलिका जिसमें दो धात्विक प्लेटें जुड़ी हुई होती है। तो ये तो निर्वातित कांच की नलिका की सपोज कीजिए प्लेट सी, ये तो प्लेट सी है। और अपन ने पहले बता दिया कि प्लेट सी है वो किसका कार्य करती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का कार्य करती है। और इस प्लेट सी पर प्रकाश सुग्राही पदार्थ का लेप किया हुआ होता है, फोटोसेंसिटिव मटेरियल का लेप किया हुआ होता है। एक बेलनाकार छड़ के रूप में लगी हुई होती है प्लेट ए। तो ये प्लेट सी और इसको मैं आपको बता रहा हूँ बेटा प्लेट ए। ये प्लेट सी और इसको मैं दे रहा हूँ बेटा प्लेट ए। अब प्लेट ए इलेक्ट्रॉन संग्रह का कार्य करती है, जबकि प्लेट सी है वो किसका कार्य करती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का कार्य करती है। तथा प्लेट सी और प्लेट ए के मध्य आपको मैंने बताया क्या जुड़ा रहता है बेटा, दिक् परिवर्तक। तो इन दोनों के बीच में जुड़ा रहता है बेटा दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर जुड़ा रहता है। दिक् परिवर्तक एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्लेट सी तथा प्लेट ए को
इच्छा अनुसार क्या प्रदान कर सकते हैं बेटा, धन विभव तथा ऋण विभव। जब इस दिक् परिवर्तक की सहायता से प्लेट ए को अपन कैसा विभव प्रदान करते हैं, धन, तथा प्लेट सी को कैसा विभव प्रदान करते हैं, ऋण। तो जब दिक् परिवर्तक की सहायता से प्लेट ए को धन विभव तथा प्लेट सी को ऋण विभव प्रदान करते हैं तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसा उत्पन्न होता है, धनात्मक, क्योंकि विभवांतर होता है दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर, और यहाँ विभवांतर ज्ञात किया जाता है एनोड का विभव माइनस किसका विभव, कैथोड। तो एनोड का विभव पॉजिटिव है माइनस कैथोड का विभव, कैथोड का विभव कैसा, नेगेटिव, तो माइनस और माइनस होकर सिंबल किसका हो जाएगा, प्लस। तो जब दिक् परिवर्तक की सहायता से अपन प्लेट सी को ऋण विभव तथा प्लेट ए को धन विभव प्रदान करते हैं तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसा होता है, धनात्मक। तो धनात्मक विभवांतर उत्पन्न होता है। इस धनात्मक विभवांतर की स्थिति में जब इस प्लेट सी पर नियत आवर्ती और नियत तीव्रता का, तो देखो धनात्मक विभवांतर की स्थिति में आपको बता रहा हूं कि इस प्लेट सी पर जब नियत आवर्ती और नियत तीव्रता का प्रावेणिक प्रकाश आपतित किया जाता है, तो यहां से आपको बता रहा हूं कि इस प्लेट सी पर नियत आवर्ती व नियत तीव्रता का, अब नियत आवर्ती का मतलब मेरा कम से कम उस आवर्ती से रहेगा दहलीय आवर्ती से, क्योंकि दहलीय आवर्ती से कम आवर्ती पर तो कौन सा प्रभाव संभव नहीं होता बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इस धनात्मक विभवांतर की स्थिति में जैसे ही इस प्लेट सी पर नियत आवर्ती और नियत तीव्रता का प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रकाश जो आपतित होगा वो अपन सबको होता है बेटा, ये प्रकाश किसके रूप में आपतित होगा, फोटोन। और फोटोन अपनी ऊर्जा इस कैथोड के इलेक्ट्रॉन को देंगे, और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होगी तो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। अब कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं क्योंकि इस पर अपन क्या आपतित कर रहे हैं, प्रकाश। और प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कौन सा प्रभाव कहलाता है बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जैसे इस धनात्मक विभवांतर की स्थिति में इस प्लेट सी पर नियत आवर्ती और नियत तीव्रता का प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण प्लेट सी से किसका उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और प्लेट ए पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो प्लेट सी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्लेट ए पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इसलिए प्लेट ए इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन प्लेट ए की ओर आकर्षित होते हुए गति करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण परिपथ में धारा उत्पन्न होती है, जिस धारा को अपन बोलते हैं बेटा प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट को लिख सकते हैं PEC। तो जैसे इस धनात्मक विभवांतर की स्थिति में इस प्लेट सी पर नियत आवर्ती व नियत तीव्रता का प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण प्लेट सी से किसका उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्लेट ए पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इसलिए प्लेट ए इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित। और जैसे ही ये प्लेट ए इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करती है तो इलेक्ट्रॉन प्लेट ए की ओर आकर्षित होते हुए गति करते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इस परिपथ में एक धारा उत्पन्न होती है, जिस धारा को अपन बोलते हैं बेटा प्रकाश विद्युत धारा। और इस प्रकाश विद्युत धारा का जो मापन है वो इस परिपथ में जुड़े हुए किसकी सहायता से कर लिया जाता है, माइक्रोएमीटर। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन प्लेट ए की ओर आकर्षित होते हुए गति करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और उस प्रकाश विद्युत धारा का मापन किसकी सहायता से कर लिया जाता है, माइक्रोएमीटर। अब लेनार्ड और मिलिकन क्या करते हैं कि लेनार्ड और मिलिकन में आपको मैं समझा रहा हूं कि लेनार्ड और मिलिकन ये करते हैं कि इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते। और लेनार्ड और मिलिकन अपने प्रयोग में ये देखते हैं कि जब इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखकर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते, और प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखकर विभव विभाजक की सहायता से, क्योंकि आपको मैंने बताया कि लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग में एक क्या जुड़ा रहता है बेटा, विभव विभाजक, पोटेंशियल डिवाइडर जुड़ा रहता है। और ये विभव विभाजक एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से
विभवांतर को बढ़ा भी सकते हैं तो विभवांतर को अपन क्या भी कर सकते हैं, कम। लेनार्ड और मिलिकन अपने प्रयोग में क्या करते हैं कि धनात्मक विभवांतर की स्थिति में इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखते हैं, और आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखकर विभव विभाजक की सहायता से इन दोनों प्लेटों के मध्य धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लेनार्ड और मिलिकन अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं कि प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति व तीव्रता को नियत रखकर जब विभव विभाजक की सहायता से जैसे जैसे वो इन दोनों प्लेटों के मध्य धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे अपने वो प्रयोग में क्या देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होती जाती है, बढ़ती। तो लेनार्ड और मिलिकन ये कर रहे हैं कि इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखकर विभव विभाजक की सहायता से इन दोनों प्लेटों के मध्य किसको बढ़ाते हैं, धनात्मक विभवांतर। अब जैसे जैसे इस प्लेट सी और प्लेट ए के बीच विभव विभाजक की सहायता से जैसे जैसे वो धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं कि जैसे जैसे धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होती जाती है, वृद्धि। अब प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती जाती है तथा विभवांतर को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर इस प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होकर नियत हो जाता है। उसके बाद न तो धारा बढ़ती है न धारा कम होती है। तो जैसे विभव विभाजक की सहायता से इस धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होती जाती है, वृद्धि। और इस धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर इस प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होकर इस प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होकर नियत हो जाता है। और इस नियत जो प्रकाश विद्युत धारा होती है उसको बोलते हैं अपन सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। कौन सी धारा बोलते हैं बेटा, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। और इस संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में क्या होता है कि प्लेट सी से जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी अगर अपन धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं तो इसमें इस धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, धारा अधिकतम होकर नियत हो जाती है। और इस नियत धारा को अपन कौन सी धारा बोलते हैं बेटा, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवर्ती व तीव्रता को नियत रखकर विभव विभाजक की सहायता से दोनों प्लेटों के मध्य धनात्मक विभवांतर के मान में वृद्धि की जाती है, तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होती जाती है, वृद्धि। तथा धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होकर नियत हो जाता है। उस नियत प्रकाश विद्युत धारा को अपन कौन सी धारा बोलते हैं बेटा, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। अब उसके बाद में धारा नियत क्यों हो जाती है, क्योंकि संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में कैथोड से उत्सर्जित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में कैथोड से किस पर पहुंच जाते हैं, एनोड। प्लेट सी से किस पर पहुंच जाते हैं, प्लेट ए। तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंच जाएंगे तो धारा अधिकतम हो जाएगी, और अधिकतम होकर धारा क्या हो जाएगी, नियत। और इस नियत धारा को अपन बोलते हैं बेटा संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। अब कई बार ये पूछते हैं कि संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में क्या होता है, तो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में प्लेट सी से उत्सर्जित सारे के सारे इलेक्ट्रॉन या प्लेट सी से उत्सर्जित समस्त इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंच जाते हैं, प्लेट ए। उसके बाद अगर आप विभवांतर को बढ़ाओगे भी तब भी धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उस नियत धारा को अपन बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। और इस संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में कैथोड से उत्सर्जित सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंच जाते हैं बेटा, प्लेट ए पर। तब धारा अधिकतम होकर क्या हो जाती है, नियत। अब अपना क्वेश्चन ये रहा कि विभवांतर बढ़ाने से धारा क्यों बढ़ती है। तो सपोज कीजिए पहले अपन ने इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर सपोज कीजिए कितना वोल्ट लेयर का बेटा, 4। अब 4 वोल्ट लेयर का, इसका मतलब एनोड का प्लस 2 वोल्ट और कैथोड का माइनस 2 वोल्ट। तो इसका मतलब एनोड का विभव माइनस कैथोड का विभव। तो यहां से निकालते हैं +2 वोल्ट माइनस -2 वोल्ट, माइनस और माइनस होके मल्टीप्लाई हो गया, सिंबल प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा बेटा कितना वोल्ट, 4 वोल्ट। इस 4 वोल्ट विभवांतर की स्थिति में जब इस प्लेट सी पर नियत आवर्ती और नियत तीव्रता का प्रकाश आपतित करेंगे
तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण प्लेट सी से किसका उत्सर्जन होगा? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और एनोड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इसलिए प्लेट ए इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगी? आकर्षित। और प्लेट ए इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी ओर आकर्षित करेगी तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गति करेंगे? प्लेट ए की ओर। और जैसे ही ये प्लेट ए की ओर गति करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इस परिपथ में कौन सी धारा उत्पन्न होगी बेटा? प्रकाश विद्युत धारा। और इस प्रकाश विद्युत धारा का मापन अपन किसकी सहायता से कर लेते हैं? माइक्रो एमीटर। अब इनमें कूलाम के नियम के अनुसार लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का सूत्र होगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q1 तो सपोज कीजिए किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन। और Q2 अब किसका चार्ज है? प्लेट A। अब लेनार्ड और मिलिकन क्या करते हैं कि इस प्लेट C पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को तो नियत रखते हैं और विभव विभाजक की सहायता से इन दोनों प्लेटों के मध्य धनात्मक विभवांतर के मान में वृद्धि करते हैं। सपोज करो 4 वोल्ट से प्लस का कितना वोल्ट करते हैं? 6। जब यहाँ प्लस 6 वोल्ट करेंगे तो ये बढ़कर प्लस 2 वोल्ट से कितना हो जाएगा? प्लस का 3 वोल्ट। तो जैसे धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं तो वो अपने प्रयोग में ये देखते हैं कि इस प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखकर जब विभव विभाजक की सहायता से इन दोनों प्लेटों के मध्य धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धनात्मक विभवांतर को बढ़ाने पर वो अपने प्रयोग में ये देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। क्योंकि धनात्मक विभवांतर को बढ़ाने पर प्लेट ए के धन विभव के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। प्लस 2 से प्लस 3, प्लस 3 से प्लस 4, प्लस 4 से प्लस 5। तो जैसे जैसे इस धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं 6 से 8 वोल्ट करते हैं, 10 वोल्ट करते हैं। तो जैसे इस धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धनात्मक विभवांतर को बढ़ाने पर प्लेट ए के धन विभव के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। और प्लेट ए के धन विभव के मान में वृद्धि होती है तो प्लेट ए की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता में भी क्या होती है? वृद्धि। तो प्लेट जैसे जैसे धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं तो प्लेट ए के धन विभव के मान में वृद्धि होती है और प्लेट ए के धन विभव के मान में वृद्धि होने पर प्लेट ए की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता में भी क्या होती है? वृद्धि। अब मान लीजिए इस 2 वोल्ट पर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रही है तो 3 वोल्ट पर कितने को करेगी? 6 को। 4 पर कितने को करेगी? 10 को। तो जैसे जैसे अपन धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं तो प्लेट ए के धन विभव के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। और प्लेट ए के धन विभव के मान में वृद्धि होने पर प्लेट ए की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता में भी क्या होती है? वृद्धि। तो प्लेट ए प्लेट सी से उत्सर्जित ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो धारा भी क्या होगी? ज्यादा। इसलिए धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। क्योंकि विभवांतर को बढ़ाने पर या धनात्मक विभवांतर को बढ़ाने पर प्लेट ए की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता में भी क्या होती है? वृद्धि। जिसके कारण प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होती है? वृद्धि। तथा इस धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होकर नियत हो जाता है और इस नियत धारा को अपन कौन सी धारा बोलते हैं बेटा? संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। और इस संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में क्या होता है कि प्लेट सी से उत्सर्जित सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंच जाते हैं? प्लेट ए पर। और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट सी से प्लेट ए पर पहुंच जाते हैं तो धारा अधिकतम होकर नियत हो जाती है और इस नियत धारा को अपन बोलते हैं बेटा संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। अब इसमें क्यों होगा? क्योंकि अपन ने तीव्रता को फिक्स रखा है। अब तीव्रता को फिक्स रखने का मतलब अगर आपने इधर से 20 फोटोन आपतित किए तो एक फोटोन के द्वारा तो केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है? 1। तो जैसे अपन ने 20 फोटोन आपतित किए तो यहाँ अपन को बताया इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? 20। क्योंकि एक फोटोन के द्वारा तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अब प्रारंभ में मान लीजिए 20 में से 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, कम इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। अब जैसे जैसे अपन विभवांतर को बढ़ाते हैं तो इसके धन विभव के मान में वृद्धि होती है तो प्लेट ए की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता में वृद्धि होती है जिसके कारण वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगी। और इस विभवांतर को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होकर नियत हो जाता है और इस नियत धारा को अपन बोलते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इस संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में क्या होता है कि इस कैथोड से उत्सर्जित सारे के सारे इलेक्ट्रॉन
इस प्लेट से उत्सर्जित सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंच जाते हैं, प्लेट ए पर। इसके बाद भी अगर अपन विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धारा न तो बढ़ती है न क्या होती है, कम। तो उस नियत धारा को अपन बोलते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। ग्राफ इसका इस तरीके से आएगा। ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो इस पर तो सपोज करो मैंने ले ली फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा, और इस पर इन दोनों प्लेटों के मध्य मैंने ले लिया विभवांतर। और कैसा विभवांतर लिया, पॉजिटिव। प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं, प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की आवर्ती व तीव्रता को तो नियत रखते हैं, और आवर्ती और तीव्रता को नियत रखकर जैसे विभव विभाजक की सहायता से इस धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि। और एक विभवांतर पर धारा अधिकतम होकर नियत हो जाती है। उसके बाद धारा न तो बढ़ती है न क्या होती है, कम। धारा नियत हो जाती है, और इस नियत धारा को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी धारा बोलते हैं, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। और इस संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा के बाद आप विभवांतर बढ़ाओगे तब भी धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में इस प्लेट सी से उत्सर्जित समस्त इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंच जाते हैं, प्लेट ए पर, और धारा अधिकतम होकर क्या हो जाती है, नियत। तो इसे अपन बोलते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। और संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में प्लेट सी से उत्सर्जित सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंच जाते हैं, प्लेट ए पर। तो आपको इतना ही लिखना है कि लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग में जैसे जैसे प्लेट सी और प्लेट ए के मध्य धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि। क्योंकि धनात्मक विभवांतर को बढ़ाने पर प्लेट ए के धन विभव के मान में वृद्धि होती है, जिसके कारण प्लेट ए के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि। तथा धनात्मक विभवांतर को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होकर नियत हो जाता है, और उस नियत धारा को अपन कौन सी धारा बोलते हैं, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। तथा संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की स्थिति में प्लेट सी से उत्सर्जित समस्त इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और उस नियत धारा को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट या संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। तो धनात्मक विभवांतर को बढ़ाने पर धारा बढ़ेगी और धारा अधिकतम होकर क्या हो जाती है, नियत। उस नियत धारा को बोलते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। कल अपन नया केस पढ़ेंगे, ऋणात्मक विभवांतर। थैंक यू।